जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो आईसीटी आपके पाठ्यक्रम में यूनिट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में जो डिजिटल पहले की गई है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ई आचार्य, दूसरा है ई कल्प, तीसरा है इम्प्रिंट, चौथा है भीम। ये सभी को आपको जो है नीचे दिए गए विकल्पों में सही जो है सुमेलित करना है एक दूसरे से। तो यहाँ पे डिजिटल पहल जो एक उद्देश्य के साथ लिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए, जिसमें ई आचार्य पहल है। ये ई आचार्य पहल क्या है? ये NMIICT है ना। तो यहाँ पे इसके तहत प्रोजेक्ट के लिए इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है। NMIICT के अंतर्गत प्रोजेक्ट के लिए इंटीग्रेटेड ई कंटेंट यानी कंटेंट बनाएंगे, ई कंटेंट होगा। ये पोर्टल है ई आचार्य। दूसरा है एक ई कल्प जो डिजाइन किया गया है। ये डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग वातावरण है। डिजाइन जो है डिजाइन के लिए ये डिजिटल लर्निंग वातावरण है। इम्प्रिंट क्या है? ये इम्प्रिंट जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो चुनौतियां होती हैं उनको अनुसरण करने के लिए रोड मैप देता है। तो यानी अभियांत्रिकी चुनौतियों को अनुसरण करने के लिए रोड मैप देता है इम्प्रिंट। भीम क्या है? भीम इसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो ई आचार्य NMIIT करके ई कल्प हो गया डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग, और अभियांत्रिकी चुनौतियों को अनुसरण करने के लिए रोड मैप इम्प्रिंट और भीम। स्वयं प्रभा के प्रेषण और प्रसारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? स्वयं प्रभा जो है उसको जो भेजना और प्रसारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो उपग्रह था उसको क्या कहते हैं? तो स्वयं प्रभा के लिए GSAT-15 उपग्रह। स्वयं प्रभा के प्रेषण और प्रसारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपग्रह को GSAT-15 कहते हैं। स्वयं प्रभा जो है ये 22 DTH चैनलों का समूह है जो 24/7 शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। स्वयं प्रभा का शुभारंभ होता है 7 जुलाई को। तो ये GSAT-15 से जो है भेजा गया स्वयं प्रभा 22 DTH चैनलों का समूह है जो 24/7 शैक्षणिक काम करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्वयं प्रभा जो है, अब देखिए यहाँ पे स्वयं प्रभा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना डेप्थ में क्वेश्चन इससे पूछता है। स्वयं प्रभा जो है SWAYAM है ना, स्वयं। तो स्वयं जो है कि 4 चतुर्थक है। स्वयं प्रभा जो है इनके 4 चतुर्थक है। इसमें है दृश्य व्याख्यान, यानी व्याख्यान को देख सकते हैं। ये विशेष रूप से दृश्य व्याख्यान हो गया। दूसरा, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जिसे डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन विचार विमर्श मंच भी है शंका निवारण के लिए, और समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा आपका आकलन भी होता है। स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है। तो अभी हमने देखा था स्वयं प्रभा के बारे में, ये 15 जो है GSAT उपग्रह से भेजा गया था। 22 DTH चैनलों का समूह है, 24/7 काम करता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 34। तो 34 तो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से समझिए, स्वयं प्रभा में जो स्वयं है 4/4 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे वीडियो व्याख्यान से पढ़ सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी ये सभी हो सकता है, संदेहों का निवारण हो सकता है। अतः कथन एक असत्य है। संदेह को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच भी है। और स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है जिसका उपयोग टेलीविजन के माध्यम से GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता था। कथन 2 सत्य है। यहाँ पे कह रहा है स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है जिसका उपयोग टेलीविजन के माध्यम से GSAT उपग्रह का उपयोग करके इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इसके एक्सप्लेनेशन में कि स्वयं प्रभा 22 DTH चैनलों का समूह है जो 24/7 शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। तो एक बार फ्रेंड्स इसको ना स्वयं प्रभा को अच्छे से देखिएगा, नहीं तो फिर जब पढ़ाएंगे ना स्वयं वगैरह तो हायर एजुकेशन, तो उसमें ये फिर से टॉपिक आएगा तो क्लियर करेंगे, क्योंकि 34 और 24 ये कन्फ्यूज कर दे रहा है। पुस्तकालयों में किन सेवाओं के साथ प्रारंभ होने की डिजिटलीकरण की प्रक्रिया का निम्नलिखित क्रम है? पुस्तकालय में किन सेवाओं के साथ प्रारंभ होने की डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित क्रम में देखें। आवधिक पत्रिकाएं और बृहद संदर्भ वाले कार्य, सूची बनाने की सेवाएं,
आवधिक पत्रिका अनुक्रमणिका बनाना और सार सेवाएं, और पुस्तक का प्रकाशन। तो यहाँ पे देखिए पुस्तकालय में प्रारंभ होने की जो डिजिटल प्रक्रिया का अनुक्रम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सूची बनाने की सेवा, आवधिक पत्रिका अनुक्रमणिका बनाना और सार सेवा, आवधिक पत्रिका और बृहद संदर्भ वाले कार्य, पुस्तक का प्रकाशन। मूक प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा है। मूक जो प्लेटफॉर्म है तो निम्नलिखित में से कौन सा मूक प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा, गूगल मीट, जिट्सी मीट, उरकुंड। तो इसमें से कौन सा मूक प्लेटफॉर्म है। मूक का पूर्ण रूप क्या है, मूक का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। यह मुफ्त ऑफलाइन पाठ्यक्रम मंच है जो किसी को भी किफ़ायती और लचीले तरीके से दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। कुछ निम्नलिखित मूक मंच हैं जैसे कोर्सेरा है, यूडेमी है, आईवर्सिटी है, फ्यूचर लर्न है, ओप्रेम लर्निंग है। कोर्सेरा, यूडेमी, आईवर्सिटी, फ्यूचर लर्न, ओप्रेम लर्निंग। वर्ष 2008 में स्टीफन डाउन्स तथा जॉर्ज सीमेंस ने जॉर्ज सीमेंस ने जो पहला मूक प्रस्तुत किया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है इसमें। वर्ष 2008 में स्टीफन डाउन्स तथा जॉर्ज सीमेंस ने पहला जो कक्षागत मूक प्रस्तुत किया जो संयोजकवाद एवं ज्ञान पर आधारित था। यह सामूहिक मूक के रूप में प्रचलित हुआ क्योंकि पहली बार इसमें 30 से 50 बच्चों ने भाग लिया था। स्टीफन डाउन्स ने प्रारंभ में मूक के तहत ऑनलाइन परिचर्चा को स्थान नहीं दिया था, न ही इसमें किसी भी प्रकार की प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया जाता था। यह एक प्रकार की वीडियो व्याख्यान कक्षा थी जिसकी समय 30 से 42 मिनट थी। निम्नलिखित में से कुछ सबसे बड़े तथा सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथालयों में से एक है। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, बिब्लियोग्राफी, इंटरनेट आर्काइव, सकाई LMN करके है। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल ग्रंथालय इंटरनेट वेबसाइट या एप्लीकेशन है जिनमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, दस्तावेज या किताब या अध्ययन सामग्री के अन्य डिजिटल मीडिया प्रारूप इसे ऑनलाइन ग्रंथालय या इंटरनेट ग्रंथालय के रूप में भी जाना जाता है और इस इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो कुछ सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक जो सफल डिजिटल ग्रंथालय उसमें है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, ई बिब्लियोग्राफी, इंटरनेट आर्काइव। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम का उद्देश्य इसमें क्या है, तो यहाँ पे जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जो स्वयं है, देखिए स्वयं क्या है, SWAYAM। स्वयं का क्या मतलब है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, है ना। तो स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यह भारतीय सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है और एक उद्देश्य के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 2017 को, तो ये कब शुरू किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा 9 जुलाई 2017 को। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसमें उत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु बनाने और प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करना, कक्षा 11 से परास्नातक सभी कक्षाओं को पढ़ाना जो है ये स्वयं के तहत आता है, तो ये भी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कब शुरू किया गया, 2017 में, है ना। और फिर इसके अलावा कब से कब तक ये पढ़ाने के लिए है, किसी के द्वारा कहीं से किसी भी समय में पहुंच प्रदान करना, तो ये भी जो है स्वयं के तहत है। तो ये 3 टॉपिक को आपको स्वयं के तहत ये 2017 में शुरू किया। इसका फुल फॉर्म क्या है, किस कक्षा से लेके किस कक्षा तक ये पढ़ाया जाता है, इन सारे को ध्यान में रखना है। अब देखिए लिस्ट 1 से 2 को मिलाना है, सूची 1 से सूची 2। संगठन में देखिए CEC, इग्नू, NIOC, NITTTR करके दिया है ये, तो CEC हो गया, इग्नू, NIOS हो गया और ये दिया है। तो ये देखिए मिलाने के लिए दिया हुआ है। जैसे CEC इसमें क्या करता है, तो CEC करता है अवर स्नातक शिक्षा, CEC जो है अवर स्नातक शिक्षा से। इग्नू जो है, इग्नू विद्यालय से बाहर के जो विद्यार्थी हैं। NIOS है विद्यालय शिक्षा के लिए, NITTTR है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जनरल पर्पज कंप्यूटर है। जो डेस्कटॉप का कंप्यूटर होता है वो जनरल पर्पज कंप्यूटर है जो एक अलग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रोसेसर यूनिट से बना होता है। एक सिंगल डिवाइस में जहां मॉनिटर, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, प्रोसेसर यूनिट एक साथ जुड़े हुए लैपटॉप कहलाता है।
टैबलेट टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस है जिसका एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है जो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी प्रयोग करता है। स्मार्ट वॉच एक ऐसा डिवाइस है जो USES सर्ट टेक्नोलॉजी प्रयोग करता है जिससे कि स्क्रीन कलाई के चारों ओर लिपट सके। मेन फ्रेम कंप्यूटर छोटे एप्लीकेशन रन करते हैं जहाँ छोटे डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें देखिए इसमें काफ़ी मतलब पूछ दिया है। अब इसमें देखिए ABC जो है सही है। एक तो जैसे कह रहा है कि ABC में कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो सामान्य उद्देश्य के लिए बना होता है और जो मॉनिटर कीबोर्ड और इन सब से जुड़ा होता है डेस्कटॉप। एक सिंगल डिवाइस में जहाँ मॉनिटर हो कीबोर्ड है ये सब से मिला हुआ लैपटॉप हो जाता है। और जो टैबलेट है टैबलेट टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी वाला जो है डिवाइस है। देखिए और ये क्वेश्चन है कि ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रमों के उद्देश्य देखें तो उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना। GER जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इसमें वृद्धि करना या आजीवन अधिगम के अवसर प्रदान करना या शिक्षा को नवाचारी बनाना या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो ODL यानी मुक्त जो दूरस्थ शिक्षा ODL और ऑनलाइन कार्यक्रमों का उद्देश्य देखें तो ये है उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाए। और जो GRA सकल नामांकन अनुपात उसको भी बढ़ाए, आजीवन लर्निंग के अवसर को भी जो है सुनिश्चित करें। यहाँ पे देखिए सूची 1 और 2 से सुमेलित करना। ICT में भारतीय पहल, ICT में इंडियन जो पहल ली गई है पर्पज क्या है, जैसे ज्ञान कोश का, पाठशाला का, NROER का क्या है, इसमें NDL का क्या है। तो यहाँ पे वही चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है और इन सबको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए सुमेलित करने वाला इसलिए हम इसको ये कर दे रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं हमको ये भी देखना है कि आपको चीज़ें याद भी होती रहे। देखिए ये जो ज्ञान कोश लर्निंग है, ज्ञान कोश अधिगम, ये ODL संस्थानों द्वारा, ज्ञान कोश अधिगम ODL संस्थानों द्वारा विकसित संसाधनों का डिजिटीय संग्रह है। ODL संस्थानों द्वारा विकसित संसाधनों का डिजिटीय संग्रह ज्ञान कोश अधिगम है। पाठशाला क्या है, पाठशाला जो है NCERT जो होता है NCERT इसके द्वारा 2015 में विकसित, पाठशाला जो है NCERT द्वारा 2015 में विकसित शैक्षिक संसाधन है। NROER ये दिया है, NROER ये NCERT द्वारा 2013 में विकसित मुक्त शैक्षिक संसाधन है। NDL क्या है, IIT खड़गपुर द्वारा एकल विंडो सर्च इंजन सुविधा के साथ विकसित अधिगम संसाधनों का आभासी संग्रह। क्वेश्चन है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित MOOC प्रदान करने हेतु स्वयं मंच के कोर्स को बनाने के लिए कितने चतुर्थक हैं। तो कितने चतुर्थक है, इसको हमने पहले भी क्वेश्चन देखा, 4 चतुर्थक है। 4 चतुर्थक मतलब स्वयं जो है मंच आपको देता है। एक तो वीडियो लेक्चर यानी व्याख्यान, अब आपने व्याख्यान सुना तो आपके पास ये कि मुद्रित किया जा सकता, मतलब सामग्री भी देते हैं, आप व्याख्यान सुनिए सामग्री लीजिए। और स्वयं मूल्यांकन हेतु परीक्षण एवं प्रश्नोत्तरी भी होता है और साथ ही साथ आपकी समस्या का समाधान के लिए ऑनलाइन परिचर्चा भी होता है। एक ये दिया है सार्थक क्या है, सार्थक भारत सरकार द्वारा चलाए गए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम है या NEP 2020 के क्रियान्वयन की योजना है या मानसिक स्वास्थ्य तथा भावनात्मक तंदुरुस्ती के लिए कुछ है। तो देखिए NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सारथ क्यों हेतु क्रियान्वयन हेतु योजना है, इसका पूरा नाम क्या है, ये देखिए इसमें जो है NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके क्रियान्वयन के लिए ये है। अब यहाँ पे देखिए पूरा नाम स्टूडेंट एंड टीचर हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये फुल फॉर्म है, इसका दिया हुआ है। अब स्वयं प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे दिया है MHRD, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IIT दिल्ली, एडोबी इंक। तो किसके द्वारा, तो स्वयं प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है वो MHRD, स्वयं जो प्लेटफॉर्म है इसका निर्माण किसके द्वारा, MHRD वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा गूगल द्वारा जो स्वयं प्लेटफॉर्म चलता है। ये एक तो MHRD है ही, MHRD वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा गूगल द्वारा किया जाता है। स्वयं प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे विद्यालय, व्यावसायिक, स्नातक, परास्नातक, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज को कवर करके शिक्षा और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है
एनफली बनेट सेंटर द्वारा, एनफली बनेट सेंटर के द्वारा स्वयं प्रभा जो कि जीसैट 15 उपग्रह के द्वारा सेंड किया गया 24x7 हाई क्वालिटी के यहाँ पे शैक्षिक कार्यक्रम उनका प्रसारण होता रहता है। यहाँ पे देखिए वापस से 34 है ना, तो यही सही होगा। 34 ये DTH चैनलों का एक समूह इसे MHRD द्वारा जांचा गया है और एनफ्लीमेंट सेंटर द्वारा इसको मेंटेनेंस किया जाता है। राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक शोध संग्रह नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसर्चेज का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा ये किया जाता है। तो NROER संसाधनों का एक व्यापक डिजिटल भंडार है जिसका उपयोग शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में NROER का प्रबंधन NCERT द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त शासी अंतः विश्वविद्यालय केंद्र एनफ्लीबेनेट INFLIVNET किसका अनुरक्षण करता है? शोध गंगा का, ई पाठशाला का, ई ज्ञान कोश का, तो ये स्वयं प्रभा का करता है। देखिए शोध गंगा का भी करता है ना, दोनों का दिया है, C वर्सेस D भी दिया है। तो ये जो UGC का एक स्वायत्त शासी अंतः विश्वविद्यालय केंद्र एनफ्लीबेनेट शोध गंगा एवं स्वयं प्रभा का अनुरक्षण करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को, ये कब आया था? तो 1953 को अस्तित्व में, 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया तथा शिक्षण परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा वैधानिक संगठन बन गया। यहाँ पे देखिए सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, जैसे दिया विषय वस्तु क्षेत्र समेकन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। देखिए यहाँ पे जैसे पठन भाषा कलाएं, दूसरा है गणित विज्ञान समाज अध्ययन। अब यहाँ पे देखिए क्रम से दिया है, जैसे बेसिक पठन कौशल विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, दूरस्थ स्थान और काल की गवेषणा करने के लिए अनुरूपण, अमूर्त अथवा कठिनता से साकार कल्पना करना, तो ये सब क्रमशः दिया है। सूची का सही सुमेलित करना है, तो पठन भाषा कलाएं, तो ये बेसिक पठन कौशल विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। गणित अमूर्त अथवा कठिनता से साकार कल्पना कर पाने वाले संबंधों को स्पष्ट करने के लिए गणनाओं से जूझना। विज्ञान जटिल संबंधों को स्पष्ट करने के लिए अनुरूपण। समाज अध्ययन दूरस्थ स्थान और काल की गवेषणा करने के लिए अनुरूपण। NAD NAD NDL स्पोकन ट्यूटोरियल और FOA SII इन्हें क्रमशः हमें सुमेलित करना है। तो जैसे यहाँ पे दिया NAD क्या है? NAD निर्गत करना, जमा करना, पहुँच और शैक्षिक सम्मान जैसे डिग्री मार्कशीट इत्यादि की जांच NAD के द्वारा। NDL क्या है? NDL जो है सिंगल विंडो सर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज के वर्चुअल रिपोजिटरी का काम करता है। स्पोकन ट्यूटोरियल अपने आप ही विभिन्न फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिखाता है और ये शिक्षा संस्थानों में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करता है। लिस्ट 1 हायर एजुकेशन में जो भी डिजिटल पहल है उसमें स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर, NAD। और यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया हुआ है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, डिजी लॉकर क्या है, NAD क्या है। तो इसमें जैसे स्वयं है, कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए MOOC मूक्स। स्वयं क्या है? कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए मूक है। स्वयं प्रभा क्या है? उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निःशुल्क DTH चैनल जो है स्वयं प्रभा। देखिए स्वयं तो ये कह रहा है कि हायर एजुकेशन में कहीं भी मूक है और स्वयं प्रभा कह रहा है कि ये निःशुल्क DTH चैनल। डिजी लॉकर भौतिक अवस्थिति से आसंयुक्त जो भी आपका ई कंटेंट दस्तावेज हो उसको आप यहाँ पे डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। NAD क्या है? NAD जो है शैक्षिक अधिनिर्णय यथा उपाधि अंक पत्र ये सब यहाँ पे स्टोर किया जाता है NAD में। दिया गया है कि स्टेटमेंट की विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। दूसरा, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। निर्माणात्मक आकलन शिक्षण जो है ये लर्निंग को बढ़ाने में जो है मदद करता है। कथन 1, 2 दोनों ही सही नहीं है। वर्तमान समय में ICT के प्रयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अतः कथन 1 सत्य है। ICT के प्रयोग में लर्निंग परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है, तो पहला कथन तो सही है। तथा रचनात्मक, यहाँ पे ऑप्शन इसने गलत दे दिया क्योंकि ये दिया है ना
कि कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। जबकि अगर देखें तो वर्तमान समय में आईसीटी के प्रयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, कथन 1 सत्य है। तथा रचनात्मक आकलन द्वारा असामान्यता, जो रचनात्मक आकलन उसके द्वारा असामान्यता, अयोग्यता अथवा अन्य समस्याओं के समाधान द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करता है, कथन 2 भी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान से जुड़ा हुआ है? सरकार के उससे जुड़ा हुआ है तो ये परम शिवाय, ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू हुआ था। इसके तहत परम शिवाय कंप्यूटर लगाया गया था, मतलब 2015 में इसको लगाया गया था, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015, इसके तहत परम शिवाय कंप्यूटर लगाया गया था। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार क्या है? तो डॉक्स है, डॉक्स। 2 कथन दिए गए। वर्तमान में संप्राप्ति हेतु बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रम में से सही पाठ्यक्रम का चयन एक बड़ी चुनौती हो गई है। दोनों ही सही है ना। बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन ही कंटेंट इतने अवेलेबल हैं कि कन्फ्यूजन हो जाती है। डिजिटल पहल और उद्देश्य। स्वयं क्या है? भापित अनुदेश्य क्या है? ई ग्रंथालय, ई यंत्र। यहाँ भी आपको मिलाना है स्वयं क्या है, व्यक्तिपरक और अनुकूलक अधिगम है। भापित अनुदेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन करता है। ई ग्रंथालय क्या है? ई ग्रंथालय एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ई यंत्र क्या है? रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा। स्वयं के निम्नलिखित राष्ट्रीय समन्वयक में देखें तो सेट 1 को 2 से एनपीटीईएल का दिया है, सीईसी का दिया है, एनसीईआरटी एंड एनआईओएस और एनआईटीटीआर का दिया हुआ है। आप इनको जो है सुमेलित करना है, सही मिलाना है। जैसे यहाँ पे दिया है एनपीटीईएल, एनपीटीईएल ये अभियांत्रिकी कार्यक्रम है, एनपीटीईएल एक अभियांत्रिकी कार्यक्रम है। सीईसी पूर्व स्नातक शिक्षा है, सीईसी। एनसीईआरटी ये स्कूल शिक्षा है। एनआईटीटीआर ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। भारत जैसे विकासशील देश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर आधारित शिक्षण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है? तो दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं हो पा रही है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीएल है ना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये एनडीएल जो भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय अकादमिक संस्थानों में संग्रहित विधिवत डिजिटीकृत समस्त अकादमिक पुस्तकारों का एक 24/7 ऑनलाइन भंडार कोश है। राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार एनडीडी एक पूर्ण रूप से डिजिटल पुस्तकालय जिसमें नागरिकों के लिए प्रारंभिक विभिन्न प्रकार की डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित सूचना मेटा डेटा का भंडारण होता है। सही विकल्प का इसमें चयन करना है तो देखिए डी सही है। भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया पहल है उसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है। यह 7 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान कार्यक्रम के प्रारूप पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुपालन करता है। यह कार्यक्रम 2014 से 18 तक चरणबद्ध तरीके से हुआ और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी प्रकृति का है। इसमें यह है कि ब्रॉडबैंड हाईवे होना चाहिए। इसमें मतलब जो पहल है कि ब्रॉडबैंड हाईवे हो, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल जो है लोगों तक पहुंच हो, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम हो, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार हो, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो, सभी के लिए सूचना मिले, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया पहल के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत कोई भी कथन सही नहीं है। यहाँ 1 और 2 में देखें तो क्रमशः प्रश्नगत अभिकथन ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है, ब्लॉग गूगल का एक प्रोडक्ट है। तो ब्लॉग क्या है? ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है। ब्लॉग गूगल का एक प्रोडक्ट है जो वेबसाइट की तरह कार्य करता है या गूगल द्वारा दी गई फ्री सर्विस है। ब्लॉग के माध्यम से हम अपनी बातें पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग बनाकर उस पर हर रोज पोस्ट डालना और ये सारी चीज़ें ब्लॉगिंग कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टूल है आभासी वर्ग कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए एक साझेदारी यंत्र टूल? ए लैब, ए ट्यूटर, ए व्यू, ए लर्नर। तो ए व्यू है। ए व्यू आभासी वर्ग कक्षा परिवेश प्रदान कराने के लिए एक साझेदारी यंत्र टूल है। ए व्यू का पूर्ण रूप अमृता वर्चुअल इंटरैक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड जो स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टीमीडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ए व्यू जो है ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा समन्वित शिक्षा कार्यक्रम बात करे का हिस्सा है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत वित्त पोषित भी है। ए व्यू अब देश भर के कई आईआईटी, एनआईटी और अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों में भी तैनात है।
ABU का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा और सामाजिक सहयोग के डिजिटल माध्यमों से लोगों को सशक्त बनाना है। यहाँ पे दिया है ई विद्वान, ई कल्प, ई आचार्य, ई यंत्र। तो इसमें दिया ना कि कौन सा डिजाइन के लिए डिजाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो पहले भी आया था ई कल्प। इसमें ई कल्प जो है एक डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कृषि समुदाय की बेहतर पहुंच बनाने के लिए समेकित आधारित मोबाइल ऐप ई कल्प को विकसित किया गया है। एक ऐप प्रौद्योगिकी वितरण करने, संवादात्मक अधिगम और वास्तविक समय डेटा की रिकॉर्डिंग को वितरण करने में सक्षम है। और ये सूचना अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम एवं कन्नड़ भाषाओं में भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाली निर्णय समर्थन तंत्र है? तो ये है सारांश। देखिए, ये बहुत सारी पहल शुरू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें सारांश जो है, सारांश भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा जो है शुरू किया गया। सारांश एक वेब पोर्टल है जिसका उद्देश्य स्कूलों में सूचना एवं संचार तकनीक को बढ़ावा देना है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने 7 नवंबर 2015 को ये पोर्टल सारांश लॉन्च किया। सारांश सभी CBSE संबंधित स्कूल और अभिभावकों के लिए आत्म समीक्षा उपकरण है। ये स्कूलों के साथ साथ अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ाने का भी इंटरफेस है। यह बच्चों की शक्ति और कमजोरी के मूल्यांकन में माता पिता की सहायता करने के लिए एक डेटा चालित प्रणाली भी प्रदान करता है, जो बच्चों के भविष्य के लिए सूचित निर्णय लेने में सहायक होता है। कंप्यूटर संबंधित क्रियाकलाप में WORM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है राइट वंस रीड मेनी। कंप्यूटर संबंधी जो क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप में राइट वंस रीड मनी वॉर्म का ये फुल फॉर्म है। एक प्रकार का डिस्क जिसमें एक बार लिखा जा सकता है और कई बार रीड किया जा सकता है। ऑप्टिकल स्टोरेज मैग्नेटिक स्टोरेज की तुलना में अधिक मेमोरी कैपेसिटी देता है, क्योंकि लेजर बीम को कंट्रोल किया जा सकता है और छोटे मैग्नेटिक हेड की तुलना में अधिक सटीक रूप से फोकस किया जा सकता है, जिससे डेटा को बहुत छोटी जगहों में बहुत बड़े डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क को मुख्य रूप से पोर्टेबल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित सूची में क्या अधिगमकर्ता केंद्रित विभाग के संबंधित है? तो इसमें कौन सा निम्नलिखित सूची में क्या अधिगमकर्ता केंद्रित विभाग से संबंधित है? स्वयं, कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन, MOAS प्रश्नोत्तरी गुंजी सत्र। तो इसमें कौन सा होगा? प्रश्नोत्तर सूची में स्वयं तथा मूक अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम से संबंधित है। स्वयं और मूक। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा जो अधिगमकर्ता अपने आप से डिजिटल प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए ज्ञान अर्जित करता है। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री MHRD और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICT द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन शैक्षिक पोर्टल है। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने वाला है, 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक, है ना। और मूक जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो मुफ्त शिक्षा दे रहा है दूरस्थ क्षेत्र में। NMEICT किसका एक परिवर्णी है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पूरा नाम है NMEICT। योजना की परिकल्पना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से हुआ था। इग्नू द्वारा भारत की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू की गई ज्ञानवाड़ी। इग्नू द्वारा कह रहे हैं कि ज्ञानवाड़ी जो शुरू की गई, तो इग्नू द्वारा भारत की जो शैक्षणिक जरूरत है उसको पूरा करने तो शुरू की गई ज्ञानवाड़ी शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। ज्ञानवाड़ी जो है एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है जिसका संचालन 2001 में, ज्ञानवाड़ी जो है 2001 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोगात्मक मीडिया पहल के रूप में शुरू हुआ था, जिसके लिए इग्नू नोडल संगठन है। देश भर के 37 ज्ञानवाड़ी स्टेशन शैक्षिक रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे थे, जो कि विशेष रूप से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में विभिन्न लक्ष्य समूहों के लाभ के लिए निर्देशात्मक एवं समृद्ध दोनों थे। ज्ञानवाड़ी FM रेडियो चैनल जनवरी 2017 से इग्नू और आकाशवाणी के बीच हुए समझौते के अनुसार ज्ञानवाड़ी रेडियो स्टेशन के प्रसारण के लिए देश भर में प्रसार भारती के प्रसारण ढांचे को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। ज्ञान दर्शन ज्ञानवाड़ी MOOC, तो ये ज्ञान दर्शन कार्यक्रम एक उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी है, शैक्षिक टीवी चैनल है ज्ञान दर्शन, जो इग्नू के द्वारा जो है ज्ञान दर्शन को जो है ये इग्नू के द्वारा संचालित किया जाता है। इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स किसी एक विशेष पर जानकारी या जिज्ञासा को टीचर और एक्सपर्ट से जान पाते हैं। ज्ञानवाड़ी शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क जिसका संचालन भी इग्नू और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से ही होता है। मूक का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, एक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। SWAYAM स्वयं का क्या अर्थ है? स्वयं का फुल फॉर्म यहाँ पे जैसे पूछ रहा है, तो स्वयं का अगर देखिए स्टडी वेव्स ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी वेव्स ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग।
और स्वयं पोर्टल किसके द्वारा चलता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीक परिषद MHRD प्लस AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया। SWAYAM स्वयं का पूर्ण रूप स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग है। स्वयं एक ऐसा IT प्लेटफॉर्म है जहां 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। सभी भारतीय विद्यार्थियों के लिए 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी कोर्स स्वयं इस पे उपलब्ध है। अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। तो एक सॉफ्टवेयर उपकरण भी BLE का उपयोग करता है या परिवर्णी BLE क्या है? BLE का मतलब वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट से है। शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्षता अंतः क्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? तो वो किस चीज़ का कर सकता है यहाँ पे? स्काइप, ऑनलाइन चैट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। एक कुशल और प्रभावी शिक्षक जो है इसमें इन सारी चीज़ों का यूज कर सकता है, जबकि मेल, फेसबुक और ब्लॉग ये सब सूचना का प्रसारण किया जाता है, ये सब सोशल मीडिया के साधन हैं। निम्नलिखित में से सभी शैक्षणिक उपाधियाँ और ये सब जो रखना होता है तो इसको हम नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में, है ना, नेशनल NAD सभी शैक्षणिक गतिविधियों को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में रखा जाता है। संकल्प किस चीज़ का विस्तार है? संकल्प का क्या मतलब है? संकल्प का विस्तारित रूप है स्किल्स, ये दिया है संकल्प का स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प का है। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की गति को प्रदान करने के लिए संकल्प योजना को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक समर्थित ये कितने करोड़ का जो है ये पूरा दिया गया है कि कितने ज़्यादा करोड़ का ये है, और ये आर्थिक मंत्रालय की मंत्रिमंडल कमेटी ने इसको मंजूरी भी दी है। हायर एजुकेशन के लिए डिजिटल पैरों में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो किस चीज़ को? ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत को या DTH चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों का टेलीकास्टिंग, इसमें से किस चीज़ को? तो जो हायर एजुकेशन का अर्थ है समान रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष सूक्ष्म शिक्षा या शिक्षा के उच्च स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालय और यहाँ सब के द्वारा दी जाती है। तो हायर एजुकेशन में जो डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के लिए सम्मिलित किया जाता है उसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत, DTH चैनल के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों का टेलीकास्टिंग, सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर जिसे बाडल कहा जाता है की स्थापना की गई है। अब यहाँ से हमारा ICT और गवर्नमेंट शुरू होगा तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, और यहाँ तक हायर एजुकेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।